आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ थोर के 10 ऐसे मूवमेंट जो कि लिटरली ये साबित करता है कि वो एक देवता क्यों है। और यहाँ पर थोर इन मूवमेंट्स के जरिए ये कहना चाहता है कि जिसमें दम हो आके भिड़ लो, सबको देख लेंगे। नंबर 10 के मूवमेंट की बात करें तो आता है अटैकिंग ऑन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस। अब देखो यहाँ पर जो थोर वो अपनी बदले की आग में इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि उसे दिख नहीं रहा था उसके सामने 6 इन्फिनिटी स्टोन यूजर है, उसे सिर्फ अपने बदले से फर्क पड़ता था। और यहाँ पर लिटरली थोर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन जो कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है उनकी कलेक्टिव बीम को ओवर पावरफुल किया और उसके बाद अपने बैंगन की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर को घुसा दिया, जो कि ये शो करता है कि थोर डजंट केयर कि उसके सामने कौन है, चाहे वो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल भी हो, वो बंदा एक गॉड को टक्कर नहीं दे सकता। नंबर 9 के मूवमेंट की बात करें तो आता है नॉकिंग ज़्यूस। अब देखो यहाँ पर जो थोर है पहले ज़्यूस को अपना आइडियल मानता था, पर उसे जब सच्चाई का पता चला कि ज़्यूस इतना भी महान नहीं है तो उसने ज़्यूस को ही उसकी औकात दिखा दी। यहाँ पर ज़्यूस ये सोच रहा था कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, पर थोर यहाँ पर कहता वेट लेट मी एंटर द चैट। और यहाँ पर जब थोर ने उसी के थंडरबोल्ट को उसकी छाती के आर पार कर दिया तो ये शो करता है कि जो थोर है वो कितना ज्यादा पावरफुल। और तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, थोर को छातियों से बहुत ज्यादा प्यार है। उसने यहाँ पर थैनोस की भी छाती चीरी थी और ज़्यूस की भी छाती चीरी, और शायद उसने जेन फोस्टर की भी छाती चीरी होगी। नंबर 8 के मूवमेंट की बात करें तो आता है बीटिंग हल्क ऑन सकार। अब यहाँ पर जो थोर उसका म्योनिर टूट चुका था, उसे लग रहा था कि उसकी पावर जा चुकी है, पर जब उसे अपनी एक्चुअल पावर का रियलाइज होता है तो हमें एक ऐसा थोर दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर के लिए फैंस को ऐसा लगने लगा था कि अब थोर को कोई भी हरा नहीं सकता। मतलब लिटरली थोर इस लेवल पर जा चुका है कि एमसीयू के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है उसे जो टक्कर भी दे पाया। यहाँ पर थोर ने हल्क जो कि सबसे पावरफुल अवेंजर माना जाता था फिजिकली, उसे इतनी बुरी तरीके से धोया कि कोई अपने दुश्मनों को भी ना धोए। नंबर 7 के मूवमेंट की बात करें तो आता है मेकिंग स्टॉर्म ब्रेकर। अब देखो स्टॉर्म ब्रेकर एक ऐसा लेजेंडरी वेपन है जिससे रिलेटेड सारे मूवमेंट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स। और यहाँ पर जब थोर ने स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए अपनी जान को लगभग दांव पर लगा दिया था, जो कि शो करता है कि यहाँ पर थोर को स्टॉर्म ब्रेकर की कितनी जरूरत थी। और इवन की जब स्टॉर्म ब्रेकर बनकर तैयार हुआ वो सीन भी अपने आप में काफी ज्यादा एपिक है। नंबर 6 के मूवमेंट की बात करें तो आता है एंट्री इन वकांडा। अब यहाँ पर जो अवेंजर्स है बुरी तरह से पिट रहे थे आउटराइडर से, लगभग तुम कह सकते हो कि अगर यहाँ पर थोर टाइम पर एंट्री ना लेता तो काफी अवेंजर्स को हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टाटा बाय बाय करना पड़ता। पर जैसे थोर ने यहाँ पर एंट्री ली तो औकात दिखा दिया आउटराइडर्स को। अब यहाँ पर जो आउटराइडर्स मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, वो लिटरली डर के भाग रहे थे। तुम देख रहे हो थोर का खौफ, एक देवता का खौफ ऐसा ही होता है कि जिसे मौत से भी डर नहीं लगता उसे भी डर लगने लगता। और यहाँ पर थोर ने आउटराइडर्स के केस में साबित कर दिखा दिया। नंबर 5 के मूवमेंट की बात करें तो आता है अटैकिंग ऑन फ्रोस्ट जायंट्स। अब देखो यहाँ पर जो थोर है उसने फ्रोस्ट जायंट के पूरे प्लेनेट पर अपनी पहली मूवी के अंदर अकेले हमला कर दिया। यहाँ पर थोर साबित कर देता कि उसे एक आर्मी की जरूरत नहीं है किसी जंग को जीतने के लिए, वो अकेला ही काफी है। और यहाँ पर जैसे ये जो थोर है वो हमला कर रहा था, लिटरली जो पूरा फ्रोस्ट जायंट का प्लेनेट है वो भी शेक हो रहा था। नंबर 4 के मूवमेंट की बात करें तो आता है डिफीटिंग मैलिकिथ। अब देखो यहाँ पर मैलिकिथ के पास एक इन्फिनिटी स्टोन था जो कि लिटरली पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि थोर ने यहाँ पर जो मैलिकिथ उसे सिर्फ हराया नहीं, उसे मार दिया, जबकि उसके पास एक इन्फिनिटी स्टोन भी था। नंबर 3 के मूवमेंट की बात करें तो आता है बिकमिंग अगेन वर्दी। अब देखो जब से थोर की पावर छीनी थी ओडिन ने, लिटरली थोर एक इंसान की तरह रह रहा था, पर जब जो थोर अपनी जान को सेक्रीफाइस करने वाला होता है जेन को बचाने के लिए, वहां पर म्योनिर समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है बॉस के पास जाने का। और यहाँ पर जब थोर को अपनी गॉडली पावर्स वापस मिलती है ना भाई, लिटरली देखने में काफी ज्यादा मजा आता है और ये इस पूरी मूवी का सबसे ज्यादा बेस्ट सीन है। नंबर 2 के मोमेंट की बात करें तो आता है डिस्ट्रॉइंग बाइफ्रोस्ट। अब देखो बाइफ्रोस्ट एक तरह से ऐसा लग रहा था कि उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता, लिटरली एक ऐसा ब्रिज जिसकी वजह से जो एसगार्डियंस है या कह सकते हैं गॉड्स है वो ट्रैवल करते हैं 9 रियासतों में। पर यहाँ पर जब थोर ने अपनी पहले मूवी के अंदर इसे तोड़ा तो थोर ने यहाँ पर ये साबित कर दिया कि थोर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो ना तोड़ सके। और इससे भी बढ़कर थोर रैग्नारोक के अंदर थोर ने अपने सिर्फ एक ही हिट के अंदर इसे तोड़ दिया था, जो कि अगेन ये शो करता है कि थोर अपनी पहली मूवी से लेकर थोर रैग्नारोक तक कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब देखो नंबर 1 के मूवमेंट की बात करें तो आता है डिस्ट्रॉइंग सोकोविया सिटी। अब देखो ये मूवमेंट मेरा भी लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट है। यहाँ पर थोर साबित कर देता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लिटरली एक शहर के बीच में खड़े होकर उसे हवा में डिस्ट्रॉय कर देना, वो भी अपने सिर्फ एक ही हिट से, साबित करता है कि ये काम सिर्फ एक देवता ही कर सकता है, जो कि थोर यहाँ पर कर भी दिखाता है। इस सब के अलावा जो थोर इतनी मास डिस्ट्रक्शन के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है, जो कि अगेन ये शो करता है कि जो थोर है वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं, वो ड्यूरेबल भी इतना है, जो कि हमें अलग अलग मूवमेंट्स पर दिखाया भी जाता है। बाकी ये तो थे थोर के टॉप 10 ऐसे मूवमेंट जो कि मेरे फेवरेट है। और इसमें से तुम्हारा फेवरेट मूवमेंट कौन सा है तुम कमेंट्स में बताए बिना मत जाना। और अगर वीडियो अच्छी लगी और थोर के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।